नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना नई उग्रम असॉल्ट राइफलों को शामिल करना शुरू कर चुकी है। भारतीय सेना ने 5.56 mm इंसास राइफल से अब नई 7.62 mm कैलिबर उग्रम असॉल्ट राइफल में बदलाव करना शुरू कर दिया है। और ये जो बदलाव है वो शूट टू किल सिद्धांत पर आधारित है और यह भारतीय सेना का एक बड़ा रणनीतिक कदम है। पुणे में आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा डिजाइन की गई उग्रम असॉल्ट राइफल भारतीय सेना की कई आवश्यकताओं को दूर करती है। उग्रम के न केवल भारतीय सेना बल्कि बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य जैसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ भी इसके परीक्षण किए गए हैं। और एक बात और है दोस्तों, इस उग्रम राइफल ने इंपोर्ट की गई SIG 716 राइफल से बेहतर प्रदर्शन किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी यानी कि DMRL ने मिसाइल एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी फ्यूज सिलिका रेडोम का विकास किया है और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। आपको मैं बता दूं कि DMRL ने कोल्ड आइसोटेक प्रेसिंग यानी कि CIP टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। और ये जो रेडोम होते हैं वो रडार एंटीना के लिए सुरक्षात्मक इनक्लोजर्स का काम करते हैं और साथ ही ये मिसाइलों की परफॉर्मेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फ्यूज सिलिका अपने असाधारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ थर्मल शॉक के प्रतिरोध के कारण रेडोम के लिए सबसे पसंदीदा मटेरियल माना जाता है। और यही नहीं, इसके अलावा रेडोम को RF सीकर्स के साथ सफलतापूर्वक इंटीग्रेट किया गया और अब इसके कठोर प्रदर्शन मूल्यांकन किए जाएंगे। और ये उपलब्धि दोस्तों मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पुणे स्थित स्टार्टअप कॉम्बैट रोबोटिक्स ने अब अनमैन्ड व्हीकल्स के लिए एक इनोवेटिव सिमुलेटर्स तैयार किए हैं जो कि भारतीय रक्षा क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण होगा। और DRDO ने इस स्टार्टअप को पूरा सपोर्ट भी दिया है। ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सिमुलेटर्स हैं ये अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। और बता दें कि इन सिमुलेटर्स का इस्तेमाल अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए किया जाएगा। और ये जो इनोवेटिव सिमुलेटर है वो रियल वर्ल्ड में तैनाती से पहले इन अनमैन्ड व्हीकल्स के ऑटोनोमस व्यवहार का पूरी तरीके से परीक्षण और सर्टिफाइड करने की अनुमति देता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री हजरतपुर ने एक अत्याधुनिक निगरानी ड्रोन तैयार किया। बता दें कि ये ड्रोन अपनी सटीकता, विश्वसनीयता और एडवांस परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है और इसका 40 घंटे का फ्लाइट टाइम है। ये ड्रोन विस्तारित मिशन के लिए बेजोड़ इंड्योरेंस प्रदान करता है और 6 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा ये कई तरीके के निगरानी उपकरणों को भी संभालने के लिए तैयार किया गया है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 6 किलोग्राम। उड़ान का समय जैसे मैंने बताया कि 40 घंटे तक का है और ये -20 से +60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ऑपरेट हो सकता है। टेथर की लंबाई है 100 मीटर तक। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, दिल्ली की एक छोटी सी कंपनी वेलमेनी ने भारत के डिफेंस इनोवेशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और इन्हें आईडेक्स अनुदान से भी सम्मानित किया गया। दरअसल ये कंपनी दोस्तों कुछ ऐसी चीज तैयार कर रही है जो कि हमारी सबमरीन्स कम्युनिकेशन यानी कि पनडुब्बियों के संचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पर दरअसल ये कंपनी लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी यानी कि लीफी को तैयार कर रही है और ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। और ये जो उपकरण है वो भारतीय नौसेना के सामने आने वाली एक महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान करेगा जिसे कि गेम चेंजर माना जा रहा है। अभी तक दोस्तों दरअसल होता यह था कि पनडुब्बियां किसी मिशन से जब लौटती थी तो वो बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रित करती थी और फिर उस डेटा को कमांड सेंटर में भेजने के लिए जो फिजिकल केबल्स होती है उन पर निर्भर थी। लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया काफी समय लेती थी और साथ ही ये बोझिल भी है और साथ ही यह अति संवेदनशील भी होती है। लेकिन वेलमेनी की लाइफाई टेक्नोलॉजी एक सुरक्षित और कुशल ऑप्शन प्रदान करती है जो लंबी दूरी पर वायरलेस डेटा ट्रांसफर करने को सक्षम बनाती है। और साथ ही दोस्तों लाइट की स्पीड का फायदा उठाकर लाइफाई एक अत्याधुनिक सुरक्षित संचार चैनल प्रदान करता है जिसमें कि कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और कोई अवरोधन नहीं डाल सकता है। और ये टेक्नोलॉजी अब भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है और उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों की घोषणा की है जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों के लिए आर्टिलरी एमुनेशन के लिए उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो पूरी तरीके से बुक हो चुकी है, यानी कि इनके पास 3 साल के ऑर्डर एडवांस में आ चुके हैं। कंपनी ने आर्म फोर्सेस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 70 mm से लेकर 155 mm कैलिबर तक के आर्टिलरी गोले सफलतापूर्वक विकसित किए हैं। यही नहीं दोस्तों, इस कंपनी के उत्पाद न केवल घरेलू ऑर्डर तक सीमित है बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल रहे हैं। और 155 mm आर्टिलरी गोले की कमी से यूरोपीय देश जूझ रहे हैं और लगातार इस कंपनी से बात कर रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में रगर प्रिसीजन .338 लापुआ मैग्नम मॉडल
18080 की 2 यूनिटें खरीदी हैं, जिससे कि वो अब अपने एमुनेशन की टेस्टिंग करेगी। डिफाइंड एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उन्होंने ये खरीदी है। रगर प्रिसीजन .338 लापो मैग्ना मॉडल अपने जबरदस्त प्रदर्शन और सटीकता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं जो कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड को उन्नत परीक्षणों की आवश्यकता के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आर्मीनिया भारत से परले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसका लक्ष्य है अजरबैजान के लोरा मिसाइल का मुकाबला करना। दरअसल इजराइल की ये जो लोरा मिसाइल है वो थिएटर क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है और इसकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर है। वहीं अगर परले की बात की जाए तो वो भी इससे कम नहीं है। परले एक मोबाइल कैनिस्टर बेस्ड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है और ये भी क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है। परले मिसाइल के कई फीचर्स हैं, जैसे कि इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल जो कि इसे मैनुवर बनाता है फ्लाइट के टर्मिनल फेज में। साथ ही ये दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भ्रमित करने के लिए डिकॉयज को भी लॉन्च करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय अब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाला है, जिसमें कि 8 फॉलो ऑन नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स को बनाया जाएगा इंडियन नेवी के लिए, जो कि प्रोजेक्ट 17B के तहत तैयार किया जाएगा। ऐसे में माझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर 2 फ्रंट रनर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये दोनों ही वर्तमान में नीलगिरी फ्रिगेट्स को तैयार कर रही हैं, वो भी प्रोजेक्ट 17A के तहत। और अब यहाँ पर जो संभावना है यानी कि पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये जो ऑर्डर है 8 फॉलो ऑन नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स का, वो इन दोनों कंपनियों के बीच बांटा जा सकता है, यानी कि स्प्लिट किया जा सकता है, ताकि डिलीवरी का टाइम कम हो सके और भारतीय नौसेना को तेजी से ये फ्रिगेट्स मिल सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, महिंद्रा अमार्डो आर्मर लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर स्पेनिश अलाक्रन 120 मोटार सिस्टम को सफलतापूर्वक इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी लगाई गई है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि भारतीय सेना चाहती है कि इस प्लेटफॉर्म पर लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भी इंटीग्रेट किया जाए, खासकर कि जो उनके पास मौजूदा फ्लीट है उस पर इसे इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, जिससे कि भारतीय सेना की जो ऑफेंसिव क्षमता है वो बढ़ेगी। और इसके लिए भारतीय सेना प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री से बात कर रही है ताकि वो महिंद्रा अमार्डो आर्मर लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर मल्टी कैनिस्टर लॉन्च क्षमता को लगा सके। और कहा ही जा रहा है कि ये जो मल्टी कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम्स होंगे वो कम से कम एक ही बारी में 4 लॉइटरिंग मिशन दागने में सक्षम होने चाहिए, वो भी सिंगल अमार्डो व्हीकल से। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर नॉटम वार्निंग जारी की है बंगाल की खाड़ी में, जिसकी रेंज 940 किलोमीटर बताई जा रही है। और ऐसे में पता तो नहीं है किस मिसाइल का टेस्ट हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 940 किलोमीटर की ये जो रेंज है उसमें हो सकता है कि ब्रह्मोस ER का परीक्षण किया जा सकता है P-15B डिस्ट्रॉयर से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस उन्होंने नए ड्राई कावेरी इंजन के बारे में जानकारी ली, जिससे पता चलता है कि जल्दी अब इस इंजन के ग्राउंड ब्रेकिंग टेस्ट हो सकते हैं और इसे बाद में आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ तेजस ट्रेनर में इंटीग्रेट किया जाएगा इसका टेस्ट करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर आ रही है, यानी कि TEDBF को लेकर। आपको बता दें कि भारत का जो TEDBF है उसका फाइनल प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू वो पूरा होने वाला है और उसके बाद क्रिटिकल डिजाइन रिव्यूज का 2025 तक पूरा हो जाएगा, जो कि एक मील का पत्थर भी होगा। यानी कि इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन से पहले इसका डिजाइन फाइनल किया जाएगा और पहले ये कहा जा रहा था कि इसकी पहली फ्लाइट 2026 तक होगी, लेकिन लगातार जिस तरीके की जटिलताएं आ रही हैं इस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट को लेकर, उसमें ये कहा जा रहा है कि इसका शेड्यूल चेंज हो सकता है और TEDBF की पहली फ्लाइट 2029 में हो सकती है और इसके उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन के लिए जो क्लियरेंस है वो 2033 में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना ने अब अपने S-6 के बम वर्षक विमानों पर YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने का दावा कर दिया है और हाल ही में चाइना की नौसेना की दक्षिणी थिएटर कमांड की वायुसेना से जुड़ी एक रेजिमेंट में S-6 बॉम्बर को तैनात देखा गया था, लेकिन चाइना ने अब इस परमाणु बॉम्बर में हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने का दावा किया है, जिससे न केवल अमेरिका की बल्कि भारत की भी टेंशन बढ़ सकती है। आपको बता दें कि अभी तक S-6 के बम वर्षक यानी कि बॉम्बर सबसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम था। ये पहली बार है कि जब इस प्लेटफॉर्म पर हवा से मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की गई है। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से खबर आई है कि अभी ये विमान केवल 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें ले जा सकता है, लेकिन आगे ये 4 मिसाइलें ले जा सकता है, यानी कि चाइना ने अपने S-6 के बॉम्बर को और ज़्यादा घातक बना दिया है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।